खेलने के लिए लिया था ना, तो असल में उसकी जो वालदा थी वही थी मुजरिम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर सिद्दीक। आप देख रहे हैं आइडियल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के थाना हरबंसपुरा में, जहां पर 4 माह के बच्चे के अगवा का मामला है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बच्चे के वालिद। इनसे बात करते हैं कि कैसे ये बच्चा अगवा हुआ, इस वक्त कहाँ है और पुलिस ने अपना इस मामले में क्या किरदार अदा किया है। तो बात करते हैं बच्चे के वालिद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक, अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले ये बताएं कि ये क्या मामला है, किस तरह बच्चा अगवा हुआ और ये कहाँ से अगवा हुआ? फिर बच्चा जो है मैंने अपनी सिस्टर को दिया, पैदा होते ही मैंने उसको दे दिया। वो इतवार वाले दिन सुबह तकरीबन 8 के 8:30 बजे घर से निकलती है बच्चे को सुला के दुकान से सौदा सेल्फ लेने के लिए। तो 2 या 3 मिनट में वापस आ गई है। कुछ देर में आया, कुछ भूल गई, तो घर आके देखती है, बाहर से कुंडी लगा के गई है, घर आके देखती है कुंडी भी खुली है और बच्चा गायब है। बच्चा कोई उठा के ले गया। वो तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे खुद ढूंढती रही है गलियों में, तो उसको नहीं मिला। फिर उसने हमें फ़ोन किया, हम गए हैं, जाके हमने पूछा सिस्टर से क्या हुआ, उसने बताया कि ये मामला है। 3 से 3.5 घंटे वो खुद ही वहाँ पे ढूंढती रही अकेले को? मस्जिद वगैरह में ऐलान कराया को, आसपास के लोगों से पता किया? मस्जिद में किसी ने कहा मस्जिद में ऐलान कराओ, मस्जिद में ऐलान कराने के लिए गई है, लेकिन वो मस्जिद के जो भी उधर था इंतज़ामिया, उसने कहा कि छोटा सा बच्चा है, आप इसकी रिपोर्ट करें थाने में, तो वो ही करेंगे, कुछ ऐलान नहीं किया उन्होंने। ये वो फिर आई है, तो फिर उसने कॉल किया मेरे वालिद साहब को। उसके बाद वालिद साहब ने मुझे कॉल किया, तो मैं फिर पहुंचा उधर। जाके फिर मैंने पूछा सिस्टर से, उसने बताया कि ऐसे हुआ है। तो मैंने पूछा, कोई वैसे छोटा बच्चा था, ज़हन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं कोई जानवर ही ना उठा के ले गया हो, ज़हन में ये भी चल रहा था। लेकिन फिर एक ज़हन में ये था कि शायद कोई बच्चा उठा के ले गया हो खेलने के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे वो गली में उसको खेलने के लिए ले लेते थे उससे, और वो दे भी देती थी, लेकिन वो ऐसा है ही नहीं था, कुछ मामला कुछ और था पीछे। और फिर मैंने 15 पे कॉल कर दिए। 15 पे कॉल करने के तकरीबन मेरे ख्याल में 3 से 4 मिनट लगे, तो ये पुलिस पहुंच गई है। उन्होंने वो सारा पूछना और देखना साइडों पे, ये सारा उसी वक्त शुरू कर दिया। सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी, कोई फुटेज वगैरह लगी? सीसीटीवी कैमरे, फुटेज वगैरह कुछ भी नहीं था उसमें। वो एरिया कुछ ऐसा है कि वहाँ पे नहीं है, कोई गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, तो ये हकीमा वाला डेरा है, उसकी बैक साइड है। पुलिस की कार्रवाई के मुताबिक बताएं कि उन्होंने फिर क्या कार्रवाई शुरू की, इलाका वगैरह सर्च शुरू किया, वहाँ पे किस तरह पता चला कि आगे का क्या मामला? उस वक़्त 15 मिनट में वहाँ तकरीबन 7 से 8 टीमें पुलिस वालों की अलग-अलग ना जो थी, वो सारी की सारी वहाँ पहुँच गई थी। ये है कि पुलिस का शक वो थोड़ा सा मेरी सिस्टर पे भी गया था, क्योंकि मोहल्लेदारों के जिस तरह उन्होंने कहा कि बच्चे की तबीयत नहीं थी ठीक, कि बच्चा सांस जो है बड़ी मुश्किल से ले रहा था, और उसकी ये चीज़ें हैं ना जो वो अंदर की तरफ चले गई है। तो पुलिस को भी ज़ाहिर गला वो ज़हन में कुछ और ही डाउट हो गया। उनको भी शामिल तफ्तीश किया होगा? उनको भी शामिल तफ्तीश किया उन्होंने, दोनों, मेरे सिस्टर को भी और उसके हस्बैंड को भी। फिर एक नशई लड़का खड़ा था उस वक़्त जब सिस्टर गई है। सिस्टर ने कहा कि मुझे उस पर शक है। उसको लाया गया, उसको ला के जब उससे पूछा, तो उसने कहा कि ये ऐसे ऐसे बच्चा मैंने ऐसे ऐसे बच्चे के पास देखा था, मेरे घर के दरवाजे के आगे आया, किसी बच्चे के पास देखा उसने? किसी बच्चे के पास देखा। वो बंदा जो नशई था वो सही कह रहा था। जिस वक्त वो बच्चा लेके गया, वो मेरी सिस्टर से ही लेके गया था खेलने के लिए। वो उससे पहले की बात है। जिस बच्चे ने बच्चा खेलने के लिए लिया था ना, तो असल में उसकी जो वालदा थी वही थी मुजरिम। अच्छा, वही मुजरिम थी। उन्होंने हो सकता है वो बच्चे को इन्वॉल्व करके उसके थ्रू बच्चा मंगवाया हो। वो पिछले तकरीबन उसी के कहने के बावजूद पिछले 8-10 दिन से मैं ये रैकी कर रही थी, कब आ रही है कब जा रही है। उसको ये इल्म था कि ये बच्चा इसने अपने भाई से लिया है। वो थी घरों में काम करने वाली, तो उसे जिस घर में वो काम करती थी उस बच्ची के पास भी औलाद नहीं थी। तो उसको 2 साल से कहीं इसने ना कोई लारा लगाया हुआ था, मैं आपको बच्चा दे दूँगी। पहले तो इसने लारा लगाया था कि मैं दूँगी अपना बच्चा,
बाद में कहा कि नहीं मेरे जो हस्बैंड है उसका भाई है, उसके 7 बेटे हैं, तो 8वां हो गया, तो वो इतने आमदन नहीं है कि वो पाल सके। वो बेचारी बच्ची थी, उसके भी औलाद नहीं थी, तो उसने कहा चलो ठीक है। वो 2 लाख रुपए में उनकी उसकी बात हुई। अब ये बताएं कि ये जो आप जिन खवातीन का और बंदों का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ तक बच्चा पहुँचा, इनके पास इन तक पुलिस कैसे पहुँची? ये जो खातून है ना, इसके बच्चे को जब इधर लेके आए ना, जब नशई ने कहा कि उस बच्चे के पास मैंने देखा था, तो उसमें उसी वक्त उन्होंने 1 मिनट की देरी नहीं की। मैं इधर ही बैठा था इनके पास ही, वो उसी वक्त उठे हैं, वो चले गए, बच्चे को ले आए। बच्चे को ले आए, बच्चे मेरे ख्याल में 11 से 12 साल का बच्चा है। तो उसके चेहरे पे ज़रा डर खौफ है ही नहीं। ये होता है ना कि बच्चा सहम जाता है पुलिस वाले को देखकर, वो है ही नहीं। तो वो आया, उसने कहा कि मैंने उठाया थे, आप ही ने मुझे, बाजी ने मुझे खुद दिया था, मैंने खेलने के लिए दिया था। बाजी ने कहा हाँ मैंने दिया था खेलने के लिए इसको। लेकिन जब उसकी वालदा है इसको लेने, तो उसने जिस अंदाज से, जिस तरीके से बात की, तो पुलिस वाले को शक हुआ। शक होने के बाद फिर उन्होंने उसकी रैकी की, उधर पुलिस वालों ने अपने बंदे छोड़े, तो उनको अगले दिन ही उनको इस बात का रिजल्ट आ गया। तो किसी ने कहा कि आप इससे पूछें, आपको इंशाल्लाह ना कुछ मिलेगा। तो बात वही हुई कि इनका शक भी जा रहा था, तो इसको लेडीज़ को पकड़ा, 3 से पूछताछ शुरू लेके आए। 4 से 5 मिनट में वो मान गई कि मैंने किया। मानने के बाद उसने कहा ये कि इसने, बच्ची ने ना खुद कहा था मेरी सिस्टर ने कि ये बच्चा बेच दो 2 लाख में, तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि पुलिस वाले थोड़े अपने हिसाब से पूछताछ करते हैं उसका किस वक्त पैसे दिए। उसके अब ज़हन में नहीं था कि मैं क्या कहूँ। उसने कह दिया कि मैंने शाम को 4-5 बजे इसको 5 बजे पैसे दे दिए थे। उन्होंने फिर पूछा कितने बजे, 5 बजे। उधर से वो पकड़ी गई, क्योंकि 5 बजे 4:30 बजे ये मेरे सिस्टर को और उसकी हस्बैंड को वो इधर ले आए थे। इस वक्त क्या प्रोसीडिंग है इस केस का, कहाँ तक पहुँची तफ्तीश और पुलिस वालों का क्या कहना है? वो जो खवातीन पकड़ी गई हैं उनके साथ क्या पूछताछ हो? उनका नहीं, उनका वो तो हमसे माफ़ियाँ मांग रही थी कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो मेरी वाइफ है ना, तो वो तो नहीं मानी कि अभी तो मैंने नहीं माफ़ करना उनको। अभी जो उन्होंने किया, हो सकता है पहले भी किसी का ऐसे ही उसने कुछ ना कुछ किया हो, आगे भी कुछ कर सकती है, लेकिन इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो बच्चा घर में आया तो सब आप लोगों के पास है, तो क्या आप लोगों के एक्सप्रेशन थे, क्या खुशी हुई? उस वक्त मैंने जब मुझे मेरे दोस्त है मुबशर नाम, भाई है मेरा छोटा, वो उसका वालिद ना पुलिस में है, उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे बच्चा मिल गया। उसका रात को फ़ोन आया तकरीबन 11 बजे, क्योंकि सुबह आसिफ साहब ने इंचार्ज साहब ने मुझे बुलाया था कि सुबह आप आएँ, हम इकट्ठे चलेंगे, तो हम आपके साथ मिलके आप हमारे साथ ताउन करें, हम ढूंढते हैं। उसने कहा यार मैं एक बात बताऊँ, किसी से बात नहीं करनी अभी, बताऊँ। ज़हन में नहीं था कि उसने ये बात करनी है। मैंने कहा शायद वैसे कोई और बात करनी होगी, लेकिन उसने कहा कि यार अभी फ़ोन आया अब्बू को कि बच्चा मिल गया। वो उस वक़्त उस खुशी का ना क्या आलम होगा, वो आप ज़हन में अगर सब्र करें तो आपको महसूस हो जाएगा कि मैंने उस वक्त क्या महसूस किया। ये बताएं कि इस वक्त बच्चा किनके पास? इस वक्त बच्चा हमारे पास है। आगे क्या इरादा देना उनको वापस? अब उनको वापस तो बाद में सोचेंगे, लेकिन वहाँ से उनको घर सेल करके हम अपने पास लेके जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये मेरे साथ मौजूद थे बच्चे के वालिद। लाहौर पुलिस इस वक्त बहुत एक्टिव है, ख़ास तौर पर जो बच्चों के अगवा का मामला है। लाहौर पुलिस ने अपना कलीदी किरदार अदा किया बच्चों को ढूंढने में, और 72 घंटे के अंदर ये बच्चा बादियाब हुआ है। मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें